हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रे। मैं हूं आप सबकी टीचर रश्मिता और मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है क्लास 6 के चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। अगर आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम सब डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है, ए मर्चेंट हैड रुपीज़ 78,592 विथ हर। एक मर्चेंट है जिसके पास में 78,592 रुपीज़ उसके पास है, ठीक है। फिर सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। उसके बाद वो 42 रेडियो सेट खरीदी है जो कि हर एक रेडियो सेट 1200 रुपीज़ है, ठीक है ना। सो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो उसके पास तो इतने टोटल मनी था, तो वो 42 रेडियो सेट खरीदी है, तो 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास और कितने रुपीज़ बचते हैं उसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए फिर पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। टोटल मनी अ मर्चेंट हैड ₹78,592। इतने रुपीज़ उसके पास टोटल है, ठीक है। सो हर एक रेडियो सेट का प्राइस है 1200, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट इज इक्वल टू ₹1200, ठीक है। तो वो 42 रेडियो सेट खरीदी है, तो एक रेडियो सेट का दाम 1200 है। 40 रेडियो सेट का दाम क्या करना पड़ेगा हमें? 40 से 1200 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रेडियो सेट टू बी परचेस्ड। परचेस्ड मतलब खरीदी 42, है ना। सो यहाँ देखो हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 1200, ठीक है। सो इसको हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। 12 4 जा होता है 48 और 3 जीरो है, तो यहाँ पर हम वही 3 जीरो लगा देंगे। सो ये हो गया 42 रेडियो सेट का प्राइस, ठीक है, 48,000। ओके, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। उसने तो रेडियो सेट खरीद लिया 48,000 दे के, टोटल मनी उसके पास 78,592 था। तो अभी उसके पास रेडियो सेट खरीदने के बाद कितने पैसे बचे? ओके, सो हम क्या करेंगे, टोटल मनी से 40 रेडियो सेट का प्राइस माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसके पास कितने पैसे हैं पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो लिखोगे मनी लेफ्ट विथ हर आफ्टर परचेजिंग द रेडियो सेट्स इज इक्वल टू 78,592 माइनस 48,000, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे रफली माइनस कर रही हूँ। 2 से 0 कटा 2, 9 से 0 कटा 9, 5 से 0 कटा 5 एंड 8 से 8 कट गया 0, 7 से 4 कटा 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें आंसर मिल गया ₹30,592। इतने पैसे उसके पास
लास्टली बच गए। ठीक है, सो ये था आपका नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं हम। नंबर 8 में बोला है ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। तो यहाँ पर बोला है एक बच्चा जो कि मल्टीप्लाई किया है 7236 को 65 के साथ, जबकि उसे मल्टीप्लाई करना था 56 के साथ में। ठीक है ना, तो अगर वो 65 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा 7236 को तो जरूर है रॉन्ग आंसर निकलेगा, और 65 तो 56 से ज़्यादा है ना, तो जरूर बड़ा नंबर भी निकलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम 7236 को 65 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना नंबर आ रहा है। ओके, एंड आफ्टर हम 56 के साथ भी करेक्ट वाला आंसर क्या निकल रहा है उसको भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट के हिसाब से लिख रही हूँ मैं। इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइज 7236 by 65, he will get 7236 को हम 65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं रफली कर रही हूँ, आप सब देखिए। 5 6 जा 30, 0 रखे, 3 कैरी ओवर, 5 3 जा 15, 3 16 17 18, 1 कैरी हुआ, 5 2 जा 10 एंड 1 11, फिर 1 कैरी हुआ, 5 7 जा 35 एंड 1 36, 6 देन ये ख़त्म हुआ, देन 6 का बारी है। 6 6 जा 36, 3 कैरी हुआ, देन 6 3 जा 18 19 20 21, 2 कैरी हुआ, देन 6 2 जा 12 13 14, 1 कैरी हुआ, 6 7 जा 42 एंड 1 43। अब इसको सब हम ऐड करेंगे। ओके, 0 0 आ गया, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी हुआ, 1 1 2 एंड 1 3, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी हुआ, 3 3 6 एंड 1 7 और 4 4। ये ऐसे ही हो गया। ठीक है, सो इसका आंसर आ गया 4,70,340। ओके, ये पहले वाले का आंसर है 65 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, जो कि बच्चे को 65 के साथ नहीं करना था। ठीक है ना, सो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं रॉन्ग आंसर। ठीक है, इसको हम ऐसे एज्यूम करेंगे। देन उसके बाद हम 7236 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो कि करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर 7236 मल्टीप्लाई 56। ओके, अभी हम 56 के साथ भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। आप सब यहाँ देखिए, 7236 को हम 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36, 3 कैरी ओवर हो गया, 6 रह गया, 6 3 जा 18 19 20 21, फिर 2 कैरी ओवर हो गया, 6 2 जा 12 13 14, 1 कैरी ओवर हो गया, 6 7 जा 42 एंड 1 43। ओके, ये ख़त्म हुआ। 5 6 जा 30, 0 यहाँ रख के, 3 कैरी ओवर हुआ, 5 3 जा 15, 16 17 18, 1 कैरी ओवर हो गया, 5 2 जा 10 एंड 1 11, 1 कैरी ओवर हुआ, 5 7 जा 35 एंड 1 36। अब इसको हम ऐड करेंगे। 6 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी ओवर हुआ, 3 प्लस 1 4 एंड 1 5, 4 6 10, 1 कैरी ओवर हुआ, 3 एंड 1 4। ठीक है, सो यहाँ देखिए आंसर हमें मिला 4,05,216। ठीक है, सो हमें दोनों का आंसर मिल गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन है
बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा ये है। तो जबकि बच्चा 56 में मल्टीप्लाई करने के बदले 65 में मल्टीप्लाई कर दिया है तो जरूर ज़्यादा ही नंबर उसका निकला है, ठीक है ना। तो हमें वही निकालना है कि वो कितना ज़्यादा करेक्ट आंसर से रॉन्ग आंसर वाला निकला है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, रॉन्ग आंसर से करेक्ट आंसर को माइनस करना पड़ेगा, तभी हम आंसर पा पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 4,70,340 माइनस 4,05,216। तो देखो मैं यहाँ पे रफली माइनस करके निकाल रही हूँ। अब देखिए 0 से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पास वाले से बोरो करना पड़ेगा 1। 4 से 1 यहाँ पर बोरो किया तो ये 10 बना और ये यहाँ पे 3। 10 से 6 कटा 4, 3 से 1 कटा 2, 3 से 2 कटा 1, 0 से 5 नहीं कट सकता, सो हम फिर से बोरो करेंगे। 1 बोरो करने के बाद ये बन गया 10, यहाँ पर 6, 10 से 5 कटा 5, 6 से 0 कटा 6, ठीक है। सो 65,124। तो आप सब यहाँ पर देयरफॉर में लिख सकेंगे बाय 65,124 was his answer greater than correct answer। करेक्ट आंसर से वो 65,124 ज़्यादा था, ठीक है ना। सो ये था आप सबका 8 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो 9 नंबर में क्वेश्चन है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोला है एक शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए होता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इतने कपड़े चाहिए होंगे। सो टोटल कपड़े हैं 40 मीटर, ठीक है। सो उनमें से कितने शर्ट बनेंगे, जो कि हर एक शर्ट के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ्स लगेंगे, और कितने क्लॉथ्स बच जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। टोटल कपड़े कितने हैं 40 मीटर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे उसको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूनिट यहाँ पर सेम करना होगा पहले हमको। जैसे कि यहाँ पर 2 मीटर है और 15 सेंटीमीटर साथ में है, तो यहाँ पर ओनली मीटर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा लोअर यूनिट पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर में हम सबको कन्वर्ट करेंगे। तो टोटल कपड़ा हमारा यहाँ पर है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 40 मीटर। 40 मीटर के कपड़े हैं। अब ये 40 मीटर में है, हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है। आप सब पहले पढ़े होंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सो 40 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, उसको हम 40 को 100 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें वो सेंटीमीटर के हिसाब से मिलेगा। ओके, 40 इंटू 100, 4 1 जा 4 एंड 3 0 पीछे में है, तो हम 3 0 यहाँ पे लगाएंगे। 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल लेंथ क्लॉथ मीटर में दिया हुआ था, हमने उसको सेंटीमीटर में कर लिया। ओके, अब देखिए एक शर्ट बनने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ्स लगता है। ओके, सो हम उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फिर क्लॉथ्स नीडेड फॉर 1 शर्ट इज इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने कहा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 15 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, तो हमें 2 मीटर को ही चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो मैंने यहाँ पर बताया 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा, 200 सेंटीमीटर। हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ में, तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा।
अब ये 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो इसको कुछ चेंजेस करना नहीं है, साथ में उसको हम प्लस कर देंगे 15 सेंटीमीटर। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर 2 × 100 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बन गया कितना, 215 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था 1 शर्ट का मेजरमेंट के हिसाब से। ठीक है, एक शर्ट बनने के लिए उसने मीटर और सेंटीमीटर दोनों मिला के दिया था, हमने उसको ओनली सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो अभी हमारा यूनिट सेम हो गया, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। ये टोटल वाले कपड़े से हमें कितना शर्ट बनेगा उसको डिसाइड करना है। हमें तो पता है एक शर्ट बनने में 215 सेंटीमीटर कपड़े लगते हैं, तो टोटल कपड़े में से हमें कितने शर्ट बनाना है अभी हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कपड़े से एक शर्ट जो बना है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके हमें मिलेगा कितना शर्ट बनेगा और कितना कपड़ा बच जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड आउट ऑफ टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू, टोटल क्लॉथ का लेंथ है 4000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 215 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों डिवाइड होंगे तभी जाके हमें करेक्ट आंसर मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर रफली मैं डिवाइड कर रही हूँ, आप सब ध्यान से देखिए। 4000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 215 के साथ में। तो देखिए 215 को हम 4000 में इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम एक ही साथ 3 लेंगे, क्योंकि 40 लेने से 215 से छोटा हो जाएगा, 400 लेने से 215 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 215 के टेबल में हमें देखना है 400 के करीबी कौन है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 215 2 जा हम ट्राई करते हैं, 5 2 जा 10, 1 कैरी ओवर, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 2 2 जा 4, ये 430 बन जा रहा है, जो कि 400 चाहिए या फिर 400 से कम चाहिए। तो यहाँ पर हम 215 2 जा नहीं ले सकते, तो हम सीधा लेंगे 215 1 जा 215। ओके, माइनस कर देंगे, 0 से 5 नहीं कर सकता, बोरो करेगा वो पास वाले से, 4 से वो 1 लिया, ये 3 बन गया, 10 से फिर बोरो करेगा 1, ये 9 बन गया, 10 से 5 कटा 5, 9 से 1 कटा 8, अब 3 से 2 कटा 1। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस करने के बाद मिला हमें 185। अब हम यहाँ पर पास में 0 है उसको नीचे लाएंगे, 0 आ गया। अब देखिए 1850 इतना बच गया। अब हमें 215 के टेबल में इसी को ही इसके करीबी हमें लाना है। ठीक है, तो देखिए 215 से मैं डायरेक्ट 5 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 5 जा फिर 25, 2 कैरी किया, 5 1 जा 5, 6 7, 5 2 जा 10। हम और आगे ट्राई करेंगे, 215 को मैं 7 में ट्राई करती हूँ, 5 7 जा 35, 3 कैरी ओवर, 7 1 जा 7, 8 9 10, 0 1 कैरी ओवर, 7 2 जा 14 एंड 1 15। ठीक है, हम थोड़ा और आगे जाएंगे, पूरा हमें इसके करीबी वालों को लेना है, इससे बड़ा नहीं लेना है। 215 8 जा 5 8 जा 40, 4 कैरी ओवर किया, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, फिर 1 कैरी ओवर किया, 8 2 जा 16, 1 17। ये देखिए 1720 आया। लेकिन हम चेक करेंगे इसके आगे भी थोड़ा हम देखते हैं, ताकि 1815 के करीबी और है क्या। ठीक है, इसके लिए मैं 215 को 9 में मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 5 9 जा 45, 4 कैरी ओवर किया, 9 1 जा 9, 10 11 12 13, 1 कैरी ओवर किया, 9 2 जा 18 एंड 1 19। सो देखिए
यहाँ पर हमें चाहिए 1850, यहाँ पर 1935। ये ज़्यादा हो गया तो हम 9 जा नहीं करेंगे, 8 जा करेंगे, ठीक है ना। 215, 8 जा 1720, ठीक है। अभी देखिए हम इसको माइनस करेंगे। 0 से 0 कटा 0, 5 से 2 कटा 3, 8 से 7 कटा 1, ठीक है। अब देखिए हमें कोशिएंट मिल गया है 18 और रिमाइंडर मिल गया है 130, ठीक है। तो ये जो कोशिएंट निकला है इसका मतलब ये है कि हम 18 ठो शर्ट बना सकते हैं 4000 सेंटीमीटर कपड़े से, ठीक है। लेकिन ये जो रिमाइंडर बच गया ये बोला है, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि कितने कपड़े बच गए हैं, ठीक है ना। स्टिचेस करने के बाद कितने कपड़े रिमेनिंग बचे हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ को दर्शाया गया है, ठीक है। इसका आंसर आप सब इस तरह से लिखेंगे 18 होल 130 डिवाइडेड बाय 215, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर therefore में लिखेंगे hence 18 shirt can be stitched and 130, हम सेंटीमीटर में रखे थे यूनिट, इसको भी हम सेंटीमीटर के हिसाब से करेंगे। 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, या फिर लेफ्ट ओवर। तो ये था हमारा 9 नंबर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, ठीक है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन व्हिच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, ठीक है। सो यहाँ पर बोला है कि मेडिसिन को पैक किया गया है बॉक्सेस के हिसाब से और हर एक बॉक्स का वजन है 4 kg 500 ग्राम, ठीक है। तो एक वैन में वो सारे बॉक्सेस को लोड करके लिया जाएगा। तो वो वैन का कैपेसिटी है कि वो 800 kg से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें उस वैन में कितने बॉक्सेस को लोडेड करना है उसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम पहले स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं। वैन कैन कैरी अ वेट ऑफ 800 kg, वो 800 kg के हिसाब से ही वजन कैरी करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यूनिट हमारा केजी और ग्राम में है बॉक्सेस का, और यहाँ पर केजी में है। तो हमें, मैंने पहले वाले नंबर में भी वही बताया था कि पहले हमको यूनिट सेंड कर लेना है, ठीक है। और हमेशा ट्राई करना लोअर यूनिट पे कन्वर्ट करने के लिए, तो केजी वालों को ग्राम में करना है, ठीक है। सो आप सब पढ़े होंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो 800 kg यहाँ पर दिया है जो कि वैन कैरी कर सकता है वजन, ठीक है। तो इस kg को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। 800 को हमें 1000 में मल्टीप्लाई करने से वो ग्राम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 800 और मल्टीप्लाई 1000, 8 1 जा 8 एंड साथ में कितने जीरो होंगे टोटल, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमें उसको लगा देना है, ठीक है। तो ये बन गया इतना ग्राम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बॉक्सेस के हिसाब से हमारा मेडिसिन पैक हुआ है, तो हर एक बॉक्स का वजन है 4 kg 500 ग्राम, उसको हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लिखोगे आप लोग वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केजी को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। 500 ग्राम ये ऑलरेडी ग्राम में है तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई 1000, इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने से ही ग्राम में आएगा।
प्लस 500 ग्राम। ओके, 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। ये टोटल बन गया 4500 ग्राम। ओके, तो ये है एक बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन का वजन। ठीक है, तो यहाँ पर तो वही चीज़ हमने क्लियर कर लिया। सो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें अभी लोड करना है वैन पे, उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, वैन हमारा टोटल कितना केजी कैरी कर सकता है? 800 केजी, जिसको हमने ग्राम में कर लिया है। सो वैन के स्ट्रेंथ के हिसाब से वैन का कैरी करने का कैपेसिटी जो कि है 8 लाख ग्राम डिवाइड करना पड़ेगा हमें एक बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन के वेट से। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैक बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन दैट कैन बी लोडेड in van is equal to 8 lakh gram divided by 4500 ग्राम। ठीक है, अभी हम इसको डिवाइड करेंगे। आप देखिए, 0 ऊपर 0 नीचे कट गया और एक 0 ऊपर और एक 0 नीचे कट गया। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली आप कट करके यहाँ से कर सकते हैं या फिर डिवीज़न के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको डिवीज़न करके दिखा दे रही हूँ। ऊपर में रह गया है 8000, नीचे में है 45। आप चाहें तो इसको 5 में भी डिविजिबल कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। सो अभी हमें यहाँ पे लेना है 80, 2 डिजिट लेना है क्योंकि 80 45 से बड़ा है। ठीक है, तो अभी 45 के टेबल में हमें 80 के करीबी देखना है। ठीक है, सो देखिए 45 2 जा से पहले स्टार्ट करते हैं। 45 1 जा 45 होता है, 45 2 जा 5 2 5 जा 10 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9। ये देखिए 90 निकला जो कि 80 से बड़ा है, तो हमें 2 जा नहीं ले सकते हम। तो यहाँ पर 45 1 जा 45, इसको हम माइनस करेंगे। सो 0 से 5 नहीं कर सकता, अभी यहाँ से वो बोरो करेगा 1 और ये 7 बन गया। 10 से 5 कटा 5 एंड ये 7 से 4 कटा 3। यहाँ पर हम 0 एक नीचे लाएंगे क्योंकि 35 माइनस करने के बाद निकला है, 45 से छोटा रहता है वो, तो 0 निकालने के बाद 350। अब 45 के टेबल में हम देखेंगे 45 मैं 5 में ट्राई करती हूँ। 5 5 जा 25, 5 यहाँ पे 2 कैरी ओवर, 5 4 जा 20 21 22 225। अब थोड़ा अब आगे और देखते हैं। 45 6 जा 5 6 जा 30, 4 6 जा 24 25 26 27 270। ये करीबी करीबी आ रहे हैं। और थोड़ा हम देखते हैं आगे में। 45 7 जा 5 7 जा 35, 3 कैरी किया, 7 4 जा 28 29 30 31 315। अब 45 को 8 जा में हम थोड़ा 8 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं वो छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। 8 5 जा 40, 4 कैरी किया, 8 4 जा 32 33 34 35 36 360। 360 बड़ा हो जा रहा है 350 से, तो हमें 45 7 जा लेना पड़ेगा। 45 7 जा 315। ठीक है, अब फिर माइनस करेंगे हम। 0 से 5 नहीं जा सकता, वो बोरो करेगा 1, यहाँ 4 हुआ। 10 से 5 कटा 5, 4 से 1 कटा 3, 3 से 3 कटा 0, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला 0 भी यहाँ पर नीचे में आ गया, फिर से वो 350 बन गया। यहाँ पर 350 का हमने करके रखा है, तो यहाँ पर भी सेम एज वही होगा। 45 7 जा 315। माइनस करने के बाद आंसर आएगा 35। ठीक है, सो इतना हमारा रिमाइंडर बच गया। तो हमें तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन, जो वैन में हमें कितना बॉक्सेस लोडेड करना है वो पूछा है।
तो हमारा आंसर जो कोशिएंट में निकला है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 177 35 डिवाइडेड बाय 45। सो ये जो आंसर है हमें बस इसको ही लिखना है। आंसर में आप सब यहाँ पर देयरफॉर में लिखेंगे ओनली 177 boxes can be loaded in a van। ठीक है, सो ये था आप सबका 10 नंबर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 11 नंबर। जो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक बच्चे का घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है ना, डिस्टेंस उसकी दूरी। ठीक है, सो एवरी डे सी वॉक्स बोथ वे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। ओके, तो ठीक से पहले समझिए, हर दिन वो बच्ची अपने घर से स्कूल तक जाती है 1 किलोमीटर 875 मीटर चल के, और स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल से रिटर्न आती है अपने घर पे 1 किलोमीटर 875 मीटर चल के। ठीक है, तो ये उसका एक दिन का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वो टोटल 6 डेज तक उसको कितना डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो अभी हमें उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, कितना दिया गया है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है ना, तो ये स्कूल से स्टूडेंट के घर तक का डिस्टेंस यहाँ पर दिया है। तो मैंने आप सबको यही कहा था कि जब कभी भी इस तरह से दिया गया होगा क्वेश्चन में यूनिट को, हमें लोअर यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो लोअर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को हमें मीटर में करना है। तो आप सब ये भी पढ़े होंगे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, ओके, सो अभी हमें ये किलोमीटर जो है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और ये ऑलरेडी मीटर में है तो इसको कुछ चेंजेस नहीं करना है, सेम एज प्लस कर देना है इसके साथ। ओके, सो यहाँ पर देखिए 1875 मीटर। ओके, ये था स्कूल से घर तक का डिस्टेंस। तो वो बच्ची घर से स्कूल जाती है, इतना डिस्टेंस कवर करती है, फिर स्कूल से घर तक आती है, इतना डिस्टेंस कवर करती है। ओके, मतलब कि जाना आना 2 बार हो जा रहा है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर वही लिखना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 1 डे। एक दिन में वो 2 बार वो कवर कर रही है डिस्टेंस। ठीक है ना, तो उसको हमें 2 में मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 1875 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रही हूँ, 5 2 जा 10, 1 कैरी ओवर, 7 2 जा 14 and 1 15, 1 कैरी ओवर, 2 8 जा 16 and 1 17, 1 कैरी ओवर, 2 1 जा 2 and 1 3। तो वो एक दिन में 3750 मीटर चल रही है। ठीक है ना, दोनों वे। यहाँ पर बोला है ना कि एवरीडे सी वॉक्स बोथ वे, इसीलिए ये एक दिन में 2 बार डिस्टेंस कवर कर रही है 3750 मीटर। ओके, तो ये उसका एक दिन का काम था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है टोटल वो 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो हमें 6 दिन का पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक दिन में 3750 मीटर, तो 6 दिन में कितना होगा, 6 को हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप सब, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 डेज इज इक्वल टू
1750 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी ओवर, 6 7 जा 42, 43, 44, 45, 4 कैरी ओवर, 6 3 जा 18, 19, 20, 21, 22। ओके, यहाँ पर आंसर आया 22,500 मीटर में हमने इसको लिखा था, तो ये भी हमारा मीटर। ओके, सो ये इतना हो गया उसका 6 डेज में डिस्टेंस कवर करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में किलोमीटर एंड मीटर दोनों थे और हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया था। तो अभी आंसर जब मीटर में आया है, अभी हम उसको किलोमीटर एंड मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आप चाहे तो इतने में भी लिख के रखेंगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। सो मैंने कहा था 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर ये होगा। सो यहाँ पर ये चीज़ मीटर में है, तो 22,500 डिवाइडेड बाय 1000। सो यहाँ देखिए 0 0 कट, 0 0 कट, ठीक है। अब यहाँ पर 225 डिवाइडेड बाय 10 बच गया, इसको हम 10 में डिवाइड करेंगे। 10 2 जा 20, माइनस कर देंगे, 2 आया नीचे आ गया, 5 फिर 10 2 जा 20, माइनस करने के बाद 5 आ गया रिमाइंडर। ओके, सो यहाँ पर हमें जो कोशेंट निकला है उसको हमें किलोमीटर में लिखना है, 22 किलोमीटर, और जो रिमाइंडर निकला है 5 उसको हमें मीटर में लिखना है। तो 5 तो मीटर का भी हो नहीं सकता, तो इसीलिए हमें उसको 500 मीटर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये था आप सबका नंबर 11। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 12। तो बच्चों नंबर 12 में क्वेश्चन बोला है अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। एक वेसल है जिसमें है कर्ड, यहाँ पर कर्ड है कितना, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, इतना वो कर्ड है इस जगह पे। हर एक ग्लास का कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर। छोटे छोटे ग्लास रहेंगे जिसका कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर। 25 ml वाले कितने छोटे छोटे ग्लास में हम इस कर्ड को डिवाइड करेंगे जो कि वो फिल्ड होगा उतने में ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ vessel is equal to 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है ना, वेसल का कैपेसिटी है इतना। ओके, यहाँ पर यूनिट लीटर और मिलीलीटर में दिया है और ये भी ml में है, और ये वेसल का कैपेसिटी लीटर और मिलीलीटर दोनों में मिलके है, तो हमें उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है ना, छोटे यूनिट पे। तो 4 लीटर को कन्वर्ट करेंगे, ये भी वही चीज़ है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो 4 लीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1000, हम 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ml में कन्वर्ट होगा। ठीक है, प्लस 500 को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ml में है। ओके, सो 4 इंटू 1000 4000 ml प्लस 500 ml इज इक्वल टू 4500 ml। ये मिलीलीटर में हमने वेसल का कैपेसिटी को निकाल लिया। ओके, अभी देखिए कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना बोला है, 25 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर उसको भी हम लिख देंगे। एंड कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल टू
25 मिलीलीटर। ओके, अब दोनों यूनिट हमारे ml में आ गए हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू से मैं समझाती हूँ। अगर आपके पास है 10 ml का जूस, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आप 10 ml जूस रखे हुए हैं, ठीक है। आपके पास एक 5 ml वाला ग्लास है। आप किस तरह से उस 5 ml ग्लास से दोनों को सेम हिसाब से रखेंगे तो वो 10 ml होगा। 5 ml प्लस 5 ml, 2 बार करने से ही हमें 10 मिल रहा है। तो ये 2 बार करना किस तरह से आया, 10 को जो टोटल ml दिया रहता है उसको हमें 5 से डिवाइड कर लेना पड़ता है, ठीक है ना। आपके पास 5 ml वाला ग्लास था तो 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। तो 2 बार आप 5 ml करके अलग करेंगे तभी जाके आपको 10 ml वाला जूस सेम हिसाब से मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ये था एग्जाम्पल। तो सेम एज ये चीज़ भी उसी तरह से ही होगा। यहाँ पर कर्ड का कैपेसिटी वेसल्स में 4500 मिलीलीटर के हिसाब से है और आपके पास ग्लास है, एक ग्लास है 25 ml का। तो अभी हमें क्या करना है, टोटल कैपेसिटी हमारा जो कर्ड का है उसको हमें डिवाइड करना है 25 में, तभी जाके हमें पता चलेगा कितना ग्लास ऑफ हम कर्ड देंगे तो वो फिल्ड हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ कर्ड filled out of vessel is equal to 4500 divided by 25। ओके, तो इसको हम 5 में भी डिविजिबल कर सकते हैं और डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं 5 में ही कट कर रही हूँ। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 एंड 2 0 वैसे ही रह गया। अगेन 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 9 से 5 कटा 4, 4 और 0 40 होते हैं, 5 8 जा 40 एंड 0, ठीक है। तो ये आंसर आया 180 ग्लासेस। देयरफॉर में लिखेंगे कर्ड कैन बी filled in 180 ग्लासेस, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो से आप सबको कुछ स्टडी में हेल्प हो रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।